हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? शुरुआत की जाए। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को करंट का डेफिनेशन बताया, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताया नहीं बताया? क्लियर? करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बोलूं तो फिर मैंने करंट डेंसिटी बताई थी। करंट डेंसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? फॉर्मूला क्या है इसका? जाइए, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। बोलो भैया, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी थी? शाबाश, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को क्लियर है, बिल्कुल साफ, कछु ना आया रहो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आइए जानते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाऊं, कुछ कहना चाहता हूं आपसे। कह लूं? हमारी मार्कर्स की शॉप है और आपको एक मार्कर की जरूरत है, तो आप हमारी शॉप पे आए और आपने मुझसे बोला कि एक मार्कर दिखा दो। मैंने कहा ये लो मार्कर। फिर आप क्या पूछोगे? कितने का है? मैंने बोला कि भाई 5 रुपए का है। तुम ठहरे सियानी, तो 5 नहीं जी 3 ले लो। मैंने कहा नहीं जी, नहीं लगेगा 3 का। तो फिर आपने कहा भाई साहब आपकी ना मेरी 4 ले लो। मैंने कहा ना, कहीं ना तुम तो 4 ले लो, पर फिर भी तुमने कही आपकी ना मेरी 4 ले लो। यानी जाने अनजाने कुछ ऐसा हो गया जो कर तो हमने दिया, पर पता हमें भी नहीं है कि हमने कर क्या दिया। सोचो, मैंने मार्कर का दाम कितना बताया? 5 रुपए। क्लियर? आपने मार्कर का दाम कितना बताया? मार्कर के 2 दाम हो गए। फिर आपने बोला भाई साहब आपकी ना मेरी 4 ले लो। यस और नो? तो कुछ काम ऐसा हो जाता है, ऐसा हम कोई मेंटल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, पर ऑटोमेटिकली हो वही जाता है। जाने अनजाने हम इन दोनों की एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं, यानी कि 5 + 3/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो आप बोलते हैं भाई साहब आपकी ना मेरी 4 ले लो, यानी आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। यस और नो? बात समझ में आ रही है? बीच की वैल्यू लेना बोले तो एवरेज वैल्यू लेना। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? जब भी हमारे पास एक ही चीज की 2 वैल्यू हो, तो करेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। या मान के चलो आपके पास एक ही चीज की बहुत सारी वैल्यूज हो, तो करेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम लोग उसका क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। जो बोला आपको पल्ले पड़ा? पक्का? पुराने पाप क्लियर है आपके? बताइए, देखें कौन सा बतावे होम्योपैथी चैप्टर भंटू पढ़ के आ रहे हो। ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज कितने कौन जाती जो पूरा चैप्टर साथ में चलेगा, रोज यही करावे करें। क्लियर है? और नेगेटिव बोलो भैया, क्लियर है? जानते हैं, जानकार हैं? तो फिर सुनो और गौर से सुनिएगा। अब हमें जानना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। क्या बच्चों? ये है साडा कंडक्टर। कौन है ये? साडा कंडक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, साडा कंडक्टर। और ये अपन ने क्या लगा दिया? साडी बैटरी। क्या है ये? V वोल्ट की बैटरी लगा दी भाई साहब। क्लियर? क्या लगा दी? और ये क्या है? साडा बाडा नहीं, केवल कंडक्टर। का है ये? साडा कंडक्टर। अच्छा, मैंने सुना है कंडक्टर छोटे छोटे, कंडक्टर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। बना होता नहीं? बना होता, छोटे छोटे एटम बना दिए। मैंने सुना है एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तई मारे न्यूट्रल। हाँ तो सांची कह देता हूं। क्लियर है? तो जामे जो नैनी एटम है, तो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और जितने पॉजिटिव बितेगा ही नेगेटिव। तो बढ़िया कच्च खेल है। थोड़ी सी गलती होगी, मुझे माफ कर देना। सुन लो पहले, ये तो मैं खैर मैंने बना दिया। फिलहाल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। रुको, क्या लगो ये? बैटरी या सेल, कुछ भी बोल सकता। सेल और बैटरी में फर्क पता है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर? मतलब अगर ऐसे 2 जुड़े होते तो हम इसे बैटरी बोल देते हैं। हालांकि लोग इसको भी बैटरी बोल देते, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पर अगर कोई फर्क ही पूछे आपसे कि बताओ भाई सेल और बैटरी में क्या फर्क है, तो बता देना बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नहीं यही बात समझ में है? क्लियर है? कई जी जो सेल है, जा में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? हाँ, सब जानते हैं ना? बड़ो डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव।
और यहां करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। सीन क्लियर है? मैंने इस कंडक्टर पर इस बैटरी की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जाहिर सी बात है जहां में जो एटम भरे हैं, एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो आप मुझे बता सकते हो मैंने जितने भी एटम है सब में पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर की तरफ ही क्यों बनाया है? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं। करते नहीं करते, इसलिए ऐसे बनाया। क्लियर है? समझ में आया? तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इनको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एटम है तो इनके एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे निकल रहे नहीं निकल रहे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती? हवा सी क्यों नहीं कर रही? जोते बोलो। हाँ, ये बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स फील नहीं करता। फोर्स फील नहीं करता तो वेलोसिटी कितनी होती? 0। और जब भाई साहब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रॉन ने फोर्स फील किया और भजन लगो। भजन लगो नहीं भजन लगो। कौन भजन लगो? और जो इलेक्ट्रॉन भजेगो तो जाहिर सी बात है वहां में वेलोसिटी आई जाएगी। आई जाएगी नहीं आई जाएगी? तो मैंने मान लिया उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी की दो वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले 0 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो v हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 0 + v/2। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो आप इसे ऐसे समझें, जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो कंडक्टर के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक डेफिनेट एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसी डेफिनेट एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसे हम लोग लेटर VD से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? D बोले तो ड्रिफ्ट, V तुम जानते ही हो वेलोसिटी। सीन क्लियर है? When a conductor is placed in the external electric field, then the electron inside the conductor moves in the opposite direction of external electric field with a definite average velocity. This definite average velocity is called drift velocity. Got it everyone? सीन क्लियर है? फिर से बोलूं, कर पाएंगे? When the conductor is placed in the external electric field, then the electron inside the conductor moves in the opposite direction of external electric field with a definite average velocity. This definite average velocity is called drift velocity. Seen clear? It is denoted by the letter VD. Go through it. इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और एक नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ऐसे करके दिया हुआ है। चलो ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। ये तो गया तेल लेने, इसको अभी 5 मिनट बाद समझेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं। लिखा है, ये ओटी के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखना, ओटी वगैरह में बहुत आता है। क्लियर? कोई पूछे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने भी ये लाइन पढ़ ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? कम ऑन, एनीबॉडी ऑफ यू ट्राई। हाँ भाई वीडियो वाले, सोचा कुछ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, लिसन एवरीवन। नहीं मालूम? कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। एक इंसानी वजन किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। समझ गए? समझ गए? एक इंसानी वजन किलोग्राम की रेंज का होता है। मतलब जितने भी इंसान हैं उनका वजन 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 5, बोलो भैया, यस और नो? किलोग्राम की रेंज में ही आएगा। कभी किसी ने बोला एक इंसानी वजन कुंटल की रेंज का होता है,
कोई नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, 1 क्विंटल का आदमी होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम होती है ना। हम हमेशा एवरेज देखते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जितने भी इंसान है इस दुनिया में उन सबका जो एवरेज रेंज है वो किलोग्राम की रेंज में ही होंगे। समझ में आई बात? इन द सेम वे यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इनका ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब इनकी वैल्यू किस टाइप की होगी? जैसे किसी ने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इस टाइप की वैल्यूज होंगी। किसी ने बोल दिया 3.1 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, एक आध ऊपर ले लो एक आध नीचे ले लो। किसी ने बोला 3.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, इस टाइप की वैल्यूज होंगी इसकी। कौन यहाँ बोले कि भैया जाके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तेज है, लो तो ये गलत है। नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है? बात समझ में आई? इसकी जो औकात है वो ये है, इसके आसपास की वैल्यू चल जाएंगी, जाते ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चलेंगी, बहुत ज्यादा। बात समझ में आई? इसीलिए बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बाई चांस ओटी आएगा पेपर में, पेपर में ओटी आएगा, और ओटी आएगा वहां में 4 ऑप्शन नहीं है और पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक ऑप्शन में 10⁻12, एक ऑप्शन में 10⁻15, एक ऑप्शन में 10⁻⁻20 और एक ऑप्शन में 10⁻⁻5। तो ऑर्डर हमें मालूम है, तो बस जी के आसपास की वैल्यू होंगी। नहीं है मेरी बात समझ में है? क्लियर? तो आपको समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया आपको क्या सीन है ये? आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अगली बात आती है, उसमें लिखा हुआ है नोट में, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी कथा पढ़नी पड़ेगी पहले, इसके बाद शायद आपके नोट्स में क्वेश्चन होगा डिफाइन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट होगा एक और करके शायद, है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले उसको समझते हैं, उसके बाद ये नोट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये भी गया तेल लेने, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं चैप्टर 1 में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर वहां समझ में आई थी तो यहाँ आ जाएगी, और वहां समझ में नहीं आई तो अभी यहाँ आ जाएगी। क्लियर? तो सुन लो। आप मुझे बताओ, हम लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ। अभी संज्ञा न सोचते ही रहेंगे। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ 7 या 8 करोड़। मैं पॉपुलेशन ना पूछ रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा हूँ। आप पॉपुलेशन बता रहे हो, कहीं लोग कह रहे हैं 7 करोड़ 8 करोड़, कहीं उनके मन में तो 100-200 करोड़ चल रही होगी। क्लियर है? तो पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है। तो मैं नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। क्लियर? मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है 960 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब क्या जाओ, हाँ जाके भट्टे में कचूना ने तो एक मान लो। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 960 व्यक्ति रह रहे हैं। नहीं है? नहीं ये बात समझ में? सीन क्लियर है? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 960 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। क्लियर? मध्य प्रदेश के नक्शा में मैंने एक प्लॉट ले लिया है। इस प्लॉट की लंबाई 1 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई भी 1 किलोमीटर। तो मुझे बता सकते हो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई 1 × 1 बोलो भैया। चारों तरफ मैंने पुलिस फोर्स तैनात करवा दी, और यहाँ पर कितनी आबादी रह रही है उन लोगों को गिना, तो मैंने देखा कि 960 लोग रह रहे थे। तो मैंने लिख दिया पॉपुलेशन डेंसिटी 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 960 लोग रह रहे हैं। जाको मतलब ये बिल्कुल उन्होंने कि अगले 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 960 होंगे, पर लगभग इतने ही होंगे। नहीं, ऑन एन एवरेज है ये जो बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब आपने निकालनी थी बच्चों, तो यहां पर तो आपने पॉपुलेशन लिख दी, ये सर नो, तुमने डिवाइड क्या को करवा दिए? एरिया को डिवाइड करो तुमने। 1 किलोमीटर स्क्वायर का है, एरिया ही तो है कि नहीं है? है ना? एरिया को डिवाइड करो तुमने एरिया को डिवाइड क्यों करो? एरिया को डिवाइड क्यों करो तुमने? क्योंकि जिस हिंदुस्तानी सरजमी पे हम लोग रहते हैं, लंबाई कवर करते हैं, चौड़ाई कवर करते हैं, ऊंचाई कवर करते हैं क्या? ऊंचाई तो कवर नहीं करते। तो ऊंचाई चूंकि कवर ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, लंबाई ऑक्यूपाई कर रहे हैं, चौड़ाई ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऊंचाई ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। जो बोला समझ में आया? तो इसीलिए मुझे जब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी थी तो मैंने ऊपर पॉपुलेशन लिखी और नीचे काय का डिवाइड किया? एरिया का। अगर तुम मच्छर मक्खी होते, तो एक बैच तो बैठो जैसे बैठ ही जातो, दूसरा बैच जई के ऊपर आ जातो, तीसरा आ जातो नहीं आ जातो। और वहां पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी होती तो पॉपुलेशन में काय का डिवाइड देता?
वॉल्यूम का डिवाइड देता। क्यों देता समझ में आया? क्योंकि वहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कवर कर रहा हूं, कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? ठीक है, अच्छी बात है। जो बोला पल्ले बड़ा अच्छी बात है। तो मुझसे कह रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सारी चीजें गई तेल लेने, ज्यादा समझ में आता नहीं है। स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन वी। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन वी। आपको याद है चैप्टर 1 में आपने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। आप मुझे बता सकते हो एन क्या था? नंबर ऑफ। तो यहां को नई तो बनाने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? या फिर कई बार इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप बस सुनते जाइए, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन अपन ने अच्छे अच्छों की बना दी। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को क्या मान लिया करते हैं? वी की जगह क्या कर दूं? वी की जगह 1 धर दूंगा तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन 1 हो जाएगा। ऐसे बोलूं? तुम बोलो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बीच में जो लाइन खींची है इसे क्या बोलते हैं? पर। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही बात है। क्लियर? अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है ये। तो गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड। जी देख रहे हो? बताइए क्या है? कंडक्टर है। क्लियर है? कंडक्टर के अंदर मैंने एक छोटा सा प्लॉट ले लो है। क्या ले लो है? जी ले लो प्लॉट। काय तुम जमीन पे रह रहे हो? हैं? जमीन पे रह रहे हो? कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हो? एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हो? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर है, क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? कण कण में इलेक्ट्रॉन है, कण कण में। यस और नो? ठीक है। तो भैया ये मैंने यहां पर एक एरिया, ये मैंने क्यूब कंसीडर किया है। इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है। आप मुझे बता सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है? तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर? 10 टू द पावर 28। अभी मैंने जो नोट समझाया था वो यही था। क्लियर? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में। समझ में आई बात? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। गॉट इट एवरीवन? भाषा समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? हाँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन per unit volume is called number density of electron. Either you can say number density of electron or you can say electron density or you can say number of electron per unit volume. मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, आप मुझे बताना स्मॉल एन के बारे में बात कर रहा हूं या कैपिटल एन के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज 50। बताओ क्या दिया है? एन तो 2 है, कैपिटल एन। और अगर मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज कैपिटल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द। और अगर मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज 30। समझ गए? स्मॉल एन। क्लियर है? पर यूनिट वॉल्यूम बोल दूं तो स्मॉल एन, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दूं तो स्मॉल एन, या नंबर डेंसिटी बोल दूं तो, यानी डेंसिटी अगर आ जाएगी तो स्मॉल एन आ जाओ। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? तो आपको वो नोट समझ में आ गया? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। बोला भैया? और किसी ने नंबर डेंसिटी पूछा तो मन मत दोगे बाको? हाँ कहोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओहो, कबो नहीं पूछा, पर पढ़ लो क्योंकि अगले डेरिवेशन में इसका यूज होगा, इसलिए पढ़ाया आपको। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारी चीजें गई बाढ़ में। पहले मुझे ये बताओ करंट डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हो? तो वो मुझसे ये कह रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी वो मुझसे ये कह रहा है कि एक ऐसे फॉर्मूले का निर्माण करूं जिसमें जे आए और जे आए, राइट? यानी जे आए और वी डी आए। सीन क्लियर है? इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करूं दप्पा? बोलो भैया। चलो तो शुरुआत करते हैं, गौर से देखिएगा। सो हियर आई हैव कंसीडर अ कंडक्टर। क्या है बच्चों ये? कंडक्टर। क्लियर है? क्या है ये? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो भाई बता दो,
कंडक्टर है तो कंडक्टर की ये कौन है? ये कंडक्टर का कौन है? ये कंडक्टर की कौन है? ज्यादा तो ये क्लियर है? यहां तक सीन क्लियर है सभी को? कंडक्टर के अंदर कहां भरो होगा? मैंने मान लिया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज स्मॉल एन। क्लियर है सीन? क्लियर है? ये मैंने बढ़िया चकाचक फर्स्ट क्लास क्या लगा दिया है, 20 वोल्ट की बैटरी में मजाक नहीं होता है। क्लियर है? अच्छी बात है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप बताओ ये कौन है? इसका शेप कैसा है कोई माइकल जो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दे? वाह, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। थप थपर रहे जाएंगे। ये तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है? 2 पाई आर एच। वेरी गुड। कौन है 2 पाई आर एच मारो? थप थपर रहे जाएंगे। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। और बताओ पाई आर स्क्वायर एच कौन है? ये पाई आर स्क्वायर एच मारो। करेक्ट आंसर। नालायकों, नालायकों लिसन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिमाग के पट खोल लो। पाई है, समझ गए? क्योंकि हाइट की जगह एल आ जाएगा। आया नहीं आया? आया। कहा है? ऐसा ये कंडक्टर क्लियर? ऐसा ही है? बोलो। ओ भाई साहब ऐसा ना ये आलू है, ये सॉलिड है। बोलो। ये जाको कहा है? कैसा शेप है? कैसा शेप है? सर्कल है। सर्कल को एरिया, सर्कल को एरिया तो पाई आर स्क्वायर की जगह कहां देता हूं? अभी तक आपको वॉल्यूम के जिस फॉर्मूले की आदत है दैट इज लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। एक जनरल फॉर्मूला कभी भी किसी से पूछा जाता है वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो वो हमेशा कहता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। यस और नो? आज के बाद आदत डालने वॉल्यूम के एक नए फॉर्मूले की, V इज इक्वल टू अल्लाह। समझ गए? लल्ला। क्लियर? तो आज के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ क्लियर? क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? अल्लाह का अल्लाह। हाँ चलो लल्ला आ जाओ। रेडी? पाने मोते कहिए करंट डेंसिटी यानी कि J, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD, इनके बीच में रिलेशन डेवलप कर कह रहा है, कर रहा हूं धप्पा। I बराबर I क्यों थी? ओ अच्छा, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं भी चुप हूं, तुम भी चुप रहो। क्लियर? I बराबर, बताओ तुम्हें समझ में आएगा कि ना नहीं आओ? पता मैंने कहा कर दो। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओहो आहा। E अपॉन टी तो मैंने धक्का की कमी पेशी रह गई है यारो। मैंने बचपन में सुना था स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन वी। तुमने सुना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन बराबर, तो एन की जगह धर दूं? बोल भैया काहुए को परेशानी। एन वॉल्यूम बचपन में पढ़ा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला अल्लाह। बोले लल्ला, तो वॉल्यूम की जगह अल्लाह। ई भैंसा की भैंसा, टी भैंसा की, तो आई बराबर त्याई है गई लाला एन ई ये। हाँ कहा बच्चों है? लात बची है एल अपॉन टी। बोले भैया ऐसा बोलो, एल बोले तो लेंथ और लेंथ बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड है वही वेलोसिटी, तो ऐसे लिख दो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोले भैया तो ये आपका आ गया I बराबर एन ए वी डी। ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में ही आपको ज्यादा यूज होगा। हालांकि जो चाहिए वो अभी आया नहीं है अपने को, तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें जे आए और वी डी आए। जहां में वी डी के तो दर्शन है रहे हैं पर जे के ना है रहे। ना है रहे वो क्यों ना है रहे? क्योंकि ए वाले जो भाई साहब है हमारे जालंग हैं, तो हम ए वाले भाई साहब से कहेंगे भाई साहब नीचे आइए, भाई साहब नीचे आइए। तो ये भाई साहब नीचे आ गए हैं। बोले भैया अब हम इन भाई साहब से यहाँ कहेंगे भाई साहब जाइए, भाई साहब जाइए। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? इस ए को नीचे ले आया तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। आई अपॉन ए जे होता है,
तो आई अपॉन ए की जगह जे रख दिया, एनईवीडी। क्लियर? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया कि लाला ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो लाला कर तो नहीं पाएंगे? अल्ले नहीं अल्ले बताएंगे। करो भाई, देखो फटाफट। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ ये काय की वैल्यू दी है? जी हाँ मेरे भाइयों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गौर से देखिएगा, 0.1 सेंटी, तो 10 टू दी पावर -2 मीटर भैंसों की भैंसों स्क्वायर भैंसों की भैंसों, तो ये जाएगा 0.1। जब ब्रैकेट है खोलेंगे तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 10 की पावर -4, और मीटर को खोलूंगा तो कौन आ गया? ये कौन आ गया? एरिया। आगे वो कह रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। बताओ ये क्या दिया है? स्मॉल एन। समझ गए? माइंडेड। देखो नंबर डेंसिटी, नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर 10 टू दी पावर 28 ऑर्डर के होते हैं। देखो वही आ रहा है, मुझे ना मालूम। क्लियर? अब वो कह रहा है करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज 1.2 एम्पियर। तो बताओ काय की वैल्यू दे देगी? फिर वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कान तो बचपन में पढ़ा था, आई बराबर एन ई ए बी डी। बोले भैया, तो भैया एन ई ए नीचे आ जाओगे तो वी डी बराबर का आ जाएगी? मैंने जहीं में बरो लग गो। क्लियर है? कागुए को परेशानी, तो वी डी बराबर लाला त्याई है गई। ये आई की जगह क्या रखूं? 1.2। एन कितना है बच्चों? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 28। व्हाट इज ई? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -29। व्हाट इज ए? 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब आप इसे सॉल्व तो कर लेंगे ना? अल्ले नहीं अल्ले बोले कितना आंसर आ? ओ सॉरी, मैंने यहाँ कर रहा हूं यार, गलती हो गई यार, इंसान से गलती होती है। अब ठीक है, खुश? तुम टेंशन मत लिया करो, आग लगा दे मोहल्ले में। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? तो बताएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ रही है? 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर पर सेकेंड। हेलो हेलो जी, मेरा अरे जी क्या हो रहा है यार? फिर से ही हो गया। मैंने तो डी लिखा था ना, अभी ई लिखा था। जादू हो रहा है तो यार, वाह यार। देखना ये फिर से है ना, ई हो जाएगा, देखना अभी है। हो गया ना? क्या हो रहा है आज? ठीक है, टावर ढीले पड़ गए। यहां तक सीन क्लियर है? हेलो माइंडेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड। उसी ऑर्डर के आंसर आ रहे हैं, वो ना मालूम। क्लियर है? हेलो नहीं हेलो है, करो फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।